चीज़ का शेड्यूल देते थे पीसीपी वाले। हर दिन 2-2 दिन टेस्ट है फिक्स थे, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही सब किया मैंने, मेरा खुद का कुछ नहीं किया। मैं एक मध्यम वर्ग से हूँ। मैं मेरी प्राइवेट नौकरी से भी रिलेटेड हूँ, तो प्राइवेट नौकरी करके जितना अर्जित कर पाता हूँ मैं सारे अपने पैसे अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें, कुछ बने। तो पीसीपी के बारे में क्या कहते हैं? पीसीपी का कितना रोल है आपके लिए? परसेंटेज में डिवाइड करूँ तो मेरी मम्मा का रोल है 40%, पीसीपी का रोल है 55। नमस्कार, मेरा नाम है राज वर्मा। आज हम मौजूद हैं सीकर, और सीकर से पीसीपी से जो होनहार बच्चे निकले हैं उन्हीं में है एक है प्रांजल शर्मा। तो वो मेरे साथ हैं, उनकी जर्नी जानेंगे। प्रांजल, आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और थैंक यू। सबसे पहले आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है पीसीपी को लेकर, बताइए। पीसीपी को लेके मैं तो इतनी थी नहीं, मेरे पापा को था कि पीसीपी में डालना है। उनको शायद किसी अपने फ्रेंड से पता चला होगा या फिर कहीं देखा होगा उन्होंने जी। तो मेरे पापा बहुत मुझे बोलते थे कि पीसीपी में जाओ, पीसीपी जाओ, क्योंकि मेरी एक दीदी है तो पीसीपी स्कूल से पढ़ी हुई है वो। जी। स्कूल के अंदर फिर पापा एक बार गए होंगे उनके, तो वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, मतलब थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो पापा को ये चीज़ बहुत पसंद आई, तो वहाँ से पापा मोटिवेट होकर मुझे पीसीपी में डाले। क्योंकि मैं थोड़ी पढ़ने में इतनी अच्छी हूँ नहीं, मैं थोड़ी लापरवाह हूँ, तो वो स्ट्रिक्टनेस देख के पापा ने मेरे को पीसीपी में डाला। एजुकेशन से लेके प्रिंस इस वक्त कहाँ पे देखते हैं? डाउट काउंटर वगैरह कैसे देखे हैं आप लोगों ने? डाउट काउंटर, मैं थोड़ी शाय टाइप हुई, टीचर्स को पता है, तो खुद ही मेरे पास आके मेरे को अप्रोच करके मेरे को पूछ लेते थे कहाँ डाउट है, कैसे डाउट है, खुद ही क्लियर कर जाते थे मेरे को आके। शुरू में तो ऐसे चला, फिर मैं खुद जाने लगी उनके पास। आप जाने लगे? फिर तो मैं ओपन हो गई थी उनके पास जाने। टाइमिंग कैसा रहता है आपका एजुकेशन का, सुबह से लेके शाम के तक का? मेरा सुबह से 6 बजे से हमारी सेल्फ स्टडी होती है, क्योंकि 2 बजे से क्लास तो कंपलसरी है। 6 बजे से हमारी सेल्फ स्टडी चालू और 12 बजे तक सेल्फ स्टडी। फिर 12 बजे को ना गैप होता था हमारा लंच का, या डाउट जो मैंने पढ़ा पूरे दिन में वो डाउट पूछ लो। उसके बाद में 2 बजे से क्लास चालू होती है हमारी, फिर 2 से 8:30 क्लास। 8:30 में वहाँ से फ्री होती थी, फिर मेरे को घर आना होता था। 9 बजे तक मैं घर पहुँच के मेरा खाना वाना कंप्लीट करके वापस 1 घंटा या 1.5 घंटा जितनी मेरे को कंफर्टेबल हूँ पढ़ने में उतना कंप्लीट करके सो के वापस मतलब 6 बजे से। नाश्ते में केमिस्ट्री थी या बायोलॉजी थी? नाश्ते में हिंद थी। ठीक है। अच्छा, ये तो केमिस्ट्री का टाइमिंग क्या रहता था, बायोलॉजी का टाइमिंग क्या रहता था? ऐसे कोई टाइम था नहीं मेरा ऐसे। जो हमारे पास शेड्यूल रहता था, हर चीज़ का शेड्यूल देते थे पीसीपी वाले। हर दिन 2-2 दिन टेस्ट है फिक्स थे, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही सब किया मैंने, मेरा खुद का कुछ नहीं किया। जा रहे हैं तो किससे श्रेय देना चाहेंगे ये मैं मेरी मम्मी को देना चाहूँगी। मम्मी को? हाँ। पापा भी? पापा घर पे इतना रहते नहीं थे। मेन श्रेय मदर हाँ, ही मम्मी जाता है। मम्मी मेरे से पहले उठती थी और खाना मेरे लिए बना के देना। फोर्स उन्होंने किया जाता है कि आपको। अच्छा। तो पीसीपी का सफ़र आपका कॉलेज का क्या रहेगा? तो मेरी 7000 रैंक है, तो शायद ही मिले। 19-20 वाला काम है? हाँ। 19-20 वाला। श्योर नहीं। वैसे ड्रीम कहाँ है अपना? एम्स ऋषिकेश था मेरा ड्रीम तो। अच्छा, और वो ड्रीम रह गया। बेटी ने एक महारत हासिल की है पीसीपी से, और नाम वेद प्रकाश शर्मा। मैं यहाँ से 24 किलोमीटर दूर है हमारा गांव। हाँ जी सर। होरी ब्राह्मण गांव से मैं रिलेटेड हूँ, मेरी जन्मभूमि वही है, और पिछले 13 साल से मैं यहाँ सीकर रह रहा हूँ सिर्फ बच्चों की पढ़ाई के लिए। और मैं एक मध्यम वर्ग से हूँ। मैं मेरी प्राइवेट नौकरी से भी रिलेटेड हूँ, तो प्राइवेट नौकरी करके जितना अर्जित कर पाता हूँ मैं सारे अपने पैसे अपने बच्चों पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और आगे बढ़ें, कुछ बने, अपने लिए और अपने देश के लिए भी कुछ करें। मेरा भी यही सपना है, इसीलिए मैं जितना चाहता हूँ इतना इनको मोटिवेशन भी करता हूँ और इनको सारी सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अपना इसमें था या इंजीनियरिंग वगैरह कराने की विचार था, या केवल डॉक्टर बनाने का था? ये सपना क्या था आपका? नहीं, ये बेटी का ही सपना था शुरू से सपना था क्या? कि मैं डॉक्टर लाइन में जाऊं। उसके आगे भी इसने कुछ सोच रखा है, वो अभी बोले कि हाँ पीजी का तो है ही, पीजी के भी आगे बोले कि मैं स्टडी करती रहूँगी ऐसे ही, ऐसा सपना सोचा है, लेकिन आगे समय के अकॉर्डिंग जैसा हो वो होगा। कि नीट के अंदर
इस वक्त 24 लाख बच्चे बैठे हैं और उन्हीं में से आपकी बेटी है। जी। सबसे बड़ी बात है कि ये देश की बड़ी एग्ज़ाम होती है और ये भी उसमें एक 7,000 उस रैंक में आ रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि बेटी ने मेहनत तो खूब की है जी। लेकिन बस इतना से रह गया, इसका जो ड्रीम था वो नहीं हो पाया। ऋषिकेश हाँ, वाला एम्स ऋषिकेश ये था इसका ड्रीम। हाँ, वो नहीं हो पाएगा। जी मम्मी जी ने तो बताओ तो एक सुबह से लेकर शाम तक क्या शेड्यूल रहे हो और क्या फोर्स करता पढ़ाई के लिए? नहीं, ये इस पे ही था ज़्यादातर। ये कोचिंग में ही रहती थी, अच्छा, घर पे तो कम रहती थी। पूरा टाइम कोचिंग में लगता है। कोचिंग में। से 4 बजे उठना और 5:30 बजे यहाँ से जाना और रात को फिर आना। आपका सपना होता है कि उनके बेटे उनसे ज़्यादा सक्सेस हो और कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ भी लागू होती है और आपकी बेटी डॉक्टर बनने जा रही है, उस लेवल पे जाने चाहती है। कुछ सपने हैं तो सपनों यूँ हो के। हाँ जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात पहले यह जानना चाहूँगा कि जब रिजल्ट आया रात में अनुमान 11 बजे समथिंग आया हाँ। रिजल्ट 11 बजे तो हमें जैसे 12 बजे के समथिंग पता चला था इसका, तो पूरी रात जैसे खुशी से चाहे कैसे ही समझो हाँ, कि नींद तो आने वाली थी नींद नहीं आई नींद थी। तो आने वाली थी हाँ, नहीं। सबसे पहले इसके पापा को बताया, जैसे बाहर गए हुए थे तो इनको बताया कि बेटी का रिजल्ट आया है। फिर इसकी दादी माँ को बताया, रात को ही फ़ोन कर दिया था, जैसे मामा को, मामी को और नानी नाना जी को, सबको बता दिया था। रात को ही बता दिया था मैंने। मतलब खुशी इतनी थी कि समझ नहीं और जा रही इसकी थी। बड़ी मम्मी का तो चला के फ़ोन आया था उधर से कि मेरी बेटी सक्सेस हुई है, तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ी मम्मी का तो रात को ही आ गया था फ़ोन। दादी का सर फ़ोन कर दिया रात हाँ, में? सबको। बड़ी मम्मी को तो मैंने नहीं किया था, अच्छा। उनका चला खुद से आ गया खुद फ़ोन? से ये आया तो पता था कि रिजल्ट आने हाँ, वाला है। रिजल्ट आने वाला था। जैसे हमें नहीं पता था कि आज रिजल्ट आने वाला है, हम तो 20 तारीख का सोच के रखे थे कि अच्छा, 20 तारीख अच्छा। तक आएगा। और रात को इसकी फ्रेंड का कोई फ़ोन आया कि रिजल्ट आ गया, तू देख। हम तो दोनों सो गए थे। हाँ। और ये रिजल्ट इस हिसाब से आयो जना खुशी कहीं की घर में बहुत अच्छा लगा कि कि बेटी का यही सपना था कि मेरे को डॉक्टर ही बनना है। डॉक्टर बनना है हाँ। और वो पूरा होने जा रहा है, हाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मेहनत करने वाले को मेहनत। सफलता मिलनी हाँ। भी चाहिए। आदत कैसी थी घर में बहुत- एक कोचिंग में आपको जब बहुत अच्छी थी। ये खाली पढ़ाई के लिए बहुत जागरूक थी। अच्छा, सोशल मीडिया वगैरह से टच में है या नहीं दूर नहीं, रहती है? बिल्कुल नहीं है। मेरे तीनों बच्चे ही दूर हैं इनसे। दूर है, जी, तो तभी ये मुकाम हासिल हो पाया है। हाँ जी। क्योंकि अगर हम खुद कुछ कंट्रोल कर पाते हैं तो बच्चे वही देख के नहीं नहीं, मेरे तीनों बच्चे ही दूर हैं इस चीज़ से बहुत दूर हैं। हाँ, फ़ोन वगैरह यूज ही नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि हाँ। आज के ज़माने में सोशल मीडिया सर बहुत ज़्यादा एक्टिव है और कहीं नहीं कि बच्चों का जो भविष्य है उन्होंने खाने के लिए तैयार है सोशल मीडिया। ये बड़ी समस्या है। ताई जी बेटी डॉक्टर बना रही है, हाँ, तो बहुत खुशी कहीं की है? बहुत ज़्यादा। मैं तो डीजे बजावांगा और ये तो कोई फ़ोन को नहीं, कुछ ही को नहीं। अब इन्हें बधाई के तौर पर फ़ोन देवांगा। बधाई तो फोन दोगे। हाँ, अब तो देवांगा। जरूरी अब है क्योंकि देखो है, जो 5 सपनों है साल संघर्ष करे है बच्ची, बिना फ़ोन के, कोई ताम झाम के, बिना एकदम यही ड्रेस में भागी जाती भागी आती। मतलब शुरू से ही है हाँ, कि सब छोड़ दिया है, शादी वादी सब। अब अच्छा, देंगा मतलब कोई फ़ोन, फंक्शन वगैरह अटेंड वगैरह कौन किसी फंक्शन में नहीं। नहीं है। किसी फंक्शन अब देंगा ही ना। मना आप करते थे ये खुद अपने आप ही करते थे? नहीं, हमने तो खुद कभी पे ही किया ही कंट्रोल। मना किया नहीं आपको? कभी नहीं मना किया। किन्नू बच्चा का नहीं, पर्सनल फ़ोन को नहीं अनकन तो। हमारे तो घर में ही खाली इसके पापा के पास है या मेरे पास है। तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि आपने अपने बच्चों को इस चीज़ों से दूर रखा है, तभी ये आज एक बेटी सक्सेस हो गई है और दूसरा बेटा भी तैयार हो रहा है। ये भी बहुत मेरी बड़ी छोटी बेटी वो सी की तैयारी कर रही है। सी की तैयारी कर रही है। अच्छा अच्छा, तो मतलब एक बेटी डॉक्टर, एक बेटी सीए और राजा IAS। राजा क्या नाम है आपका? राघव गौर से राघव शर्मा। राघव शर्मा। तो राघव शर्मा दीदी डॉक्टर बनने वाली है, एक बहन सीए बनने वाली है, तो राजा क्या बनने वाले हैं? आईएएस। तो ये तुम्हारा सपना है, तो आगे इसकी तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे अच्छे से पूरी तरीके से। देखो बेटा, आईएएस का जो लेवल है वो देश की सर्वोच्च सेवा में है, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे दीदी ने मेहनत की है ना, शादी वादी किसी अटेंड नहीं की है किसी की, और पूरा फुल फ्लेश अपने एजुकेशन पे दिया है, ऐसा करना पड़ेगा। कर पाओगे? सोशल मीडिया से दूर रहोगे? सोशल मीडिया चलाते ही नहीं। चलाते नहीं हो? इस बनने का पूरा फुल फ्लेश अपना विचार है। आयुष बनने का पूरा फुल फ्रेश हो क्या जाए। बात है। मोटिवेशन करते हैं, तो मोटिवेट करते हैं हाँ, दादाजी? दादाजी थोड़ा सा तो दादाजी हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि पढ़ते रहो और
आगे बढ़ते रहो। अच्छा, ये आपको भी बोलते हैं, दीदी को भी बोलते हैं? सबको बोलते हैं। सबको बोलते हैं कि आगे बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मेरी AWS रैंक 760। अच्छा। और ऑल इंडिया रैंक कितनी है अपनी? 7065। 65। पीसीपी के बारे में क्या कहते हैं? पीसीपी का कितना रोल है आपके लिए? जैसे मैं परसेंटेज में डिवाइड करूँ तो मेरी मम्मा का रोल है 40%, PCP का रोल है 55। 55। अच्छा, आपको देख के आगे भी जो बच्चे आएंगे नीट क्रैक करेंगे तो उनके लिए क्या संदेश है आपकी तरफ से? बस जो कोचिंग गाइड करे उसके अलावा कुछ नहीं करना है, अपना दिमाग चलाना ही नहीं है। चलाना नहीं है। हाँ, वो अपने आप ही सब गाइड कर देते हैं, उनके अकॉर्डिंग चले तो ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट भी आती है। मेरी भी थोड़ी बहुत कहीं कमी रही है, तभी मेरी थोड़ी कम रैंक है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उसके कम है। अगर पूरा एग्जैक्ट फॉलो करें तो कोचिंग सब कर देती अच्छा। है। मैं स्पेशल तो रोहिला सर के लिए बोलना चाहूँगी, वो कैमरा से देखते थे हमें और हमारे फ्रेंड्स में थोड़ी बहुत तो होती ही रहती है ना जी। जब बच्चे बातें करने, कैमरा से हमें वॉच करके बाहर कोई भी स्टाफ होता था उनके पास फ़ोन करते थे एक बार फ़ोन दे के आओ बच्चों को, तो फ़ोन पे भी हमसे इंटरेक्ट करते थे कि प्रेजेंस नहीं हो कोचिंग के अंदर तो बाहर से भी हमें गाइड करते थे। रोहिला सर? हाँ, रोहिला सर। ओमकार सर के पास भी जाती थी कभी कभी, पर उनसे मेरे को थोड़ा डर लगता था, तो मैं कम ही जाती थी उनके पास। ऐसा क्यों? मुझे पर्सनली तो कभी कुछ बोला नहीं उन्होंने, पर मुझे थोड़ा सा ऐसे लगता था, मैं चाहती हूँ। नीट और रीनीट के बीच में 1 महीने का सफ़र रहा, ये सफ़र कैसे निकला? पहले न्यूज़ मिली तो पहले तो मुझे लगा फेक है फेक है? हाँ, पर ठीक है, फिर कोचिंग वालों ने फ़ोन कर दिया था अपने पास, कोचिंग बुला लिया था मेरे को तुरंत ही, तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, थोड़ी 1 सेकंड मतलब थोड़ा बहुत तो ऐसे था कि कैंसिल हो गया, अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, पर फिर नॉर्मल हो गया, 1-2 दिन लगे, फिर मैं एडजस्ट हो गई। पिछली बार एग्ज़ाम इसने दिया था तो अच्छा स्कोर था इसका जी। लेकिन ये रीनीट होके फिर वो कुछ जैसा भी हो, टफ हो, जैसा भी क्वेश्चन पेपर आए, फिर भी इसने अचीव किया। कुछ दिन ये नर्वस हो गई थी, नर्वस हो गई? हाँ, 1 सप्ताह के लिए। फिर मैंने इसको मोटिवेशन किया, ये तुम्हारे अकेले के लिए नहीं है, ये 22 लाख से ऊपर बच्चे जिन्होंने दिए हैं सबके लिए 24 ऐसा लाख हुआ है। बच्चे बैठे हैं। हाँ, 24 सभी लाख के बच्चे लिए नहीं। बैठे हैं, सभी के लिए ऐसा है। तो फिर धीरे धीरे 7-8 दिन में ये अचीव, वो अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि फिर से हमें तैयारी करनी, जो 1 महीने का टाइम मिला, फिर ये अपनी स्टडी में लग गई। अच्छा लगा नहीं, मैं न्यूट्रल थी। अच्छा। वो इन्वायरमेंट, मेरे फ्रेंड सर्किल भी वैसा ही था कि ज़्यादा रूमर्स नहीं थे हमारे बीच। टीचर्स भी हमें इसी से दूर ही रखते थे कि हमें ज़्यादा न्यूज़ मिलती नहीं थी, सोशल मीडिया से तो वैसे ही दूर हम, तो हम न्यूट्रल थे, हमारी से पढ़ाई करते थे। शर्मा फैमिली, और आज हम प्रांजल के साथ थे, इन्होंने जो पीसीपी का जो सफ़र है वो उन्होंने हमें बताया।